इसके बाद हम बात करेंगे कैंपस की। और यहाँ पे सुमन साहा जी के पास 57 कैंपस के शेयर हैं। 296 का 296 का इनका खरीद भाव। पूछ रहे हैं कि एक 5 से 10 साल भी होल्ड कर सकते हैं, तो क्या थोड़ा गिरावटों पे और खरीदें? जरा देखें कैंपस का तो अभी भी 100 टाइम के आसपास की मल्टीपल चल रहा है। इनका वैल्यूएशन तो कम ही नहीं आ रहा है। तो कैंपस का सिचुएशन कैसा है? कैंपस वैल्यूएशन महंगा है राजीव जी। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, कभी आपका वैल्यूएशन अगर बहुत किसी स्टॉक का एक्सपेंसिव हो जाता है तो आपको रिलेटिव माइलेज नहीं मिलती है। मे बी आपको सेक्टर टेलविंड आया, जैसे अभी आपने बाटा में रन देखा, तो अगर सेक्टर टेलविंड आया तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रिलेटिव बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा बिकॉज़ आपके पास वैल्यूएशन आपके महँगे हो चुके हैं। तो कैंपस एक्टिव वेयर में भी वही सिचुएशन है। फंडामेंटली बहुत महँगा है, लेकिन चार्ट तो कुछ और कहानी कह रहा है राजीव जी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहा है और ये मोमेंटम शुरू हुआ है जिस तरह से, वहीं इसका 250 से मोमेंटम शुरू हुआ है। अभी 286 है, तो अगर 250 रह गया ना, और लास्ट क्वार्टर का नंबर कैसा दिया इन्होंने, 364 करोड़ सेल्स, बेटर देन मार्च, 472 डाउन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुड, ठीक है, मार्जिन अच्छा इम्प्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट। तो राजीव जी अगर अच्छा लास्ट क्वार्टर के जैसा इन्होंने नंबर दे दिया तो इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो आपको 330 350 वाले रेंज में, या जो गैप एक बार ही हुआ था ना, गैप डाउन ओपनिंग, इसको भरने वाला काम भी करा सकता है। 360 के आसपास वाला गैप जो है, तो एक अच्छा क्वार्टर इसको और चाहिए, और उसके बाद इसमें रन और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि 250 इसका एक अच्छा माइलस्टोन है, जो कि सपोर्ट बन जाना चाहिए, बिकॉज़ वहीं से राइज़ शुरू हुई और अच्छी डिमांड क्रिएट हुई। जी। अच्छा, इसका मार्जिन का जो एस्पेक्ट है, मतलब इस बार मार्च तिमाही में इसने सेल्स कम दिखाते हुए भी मुनाफा बेहतर दिखाया है, क्योंकि इसका मार्जिन बेहतर रहा है। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नज़रिए से देख रहा था। तो वहाँ पे दिखता है कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन बढ़ा है, और उसके चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका प्रॉफिट बढ़ा है, बावजूद इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका सेल्स नीचे आया है। लेकिन ये मार्जिन एक तरह से वापस अपने नॉर्मल लेवल्स की तरफ लौट रहा है, क्योंकि आमतौर पे इसका मार्जिन 18, 20, 22% के आसपास होता था, जो बीच में घट करके 9% के आसपास तक गिर गया था। वहाँ से ये वापस संभल रहा है। तो क्या ये जो मार्जिन का वापस संभलना है, बाजार इसी के चलते थोड़ा उत्साहित है इसको लेकर के? देखिए मार्जिन किस-किस सिचुएशन में सुधरता है, जब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो जाता है। वो किस सिचुएशन में किक इन होगा, या तो आपका केपेक्स कभी हो किसी कंपनी में, वो खत्म हो गया, या आपका हाई कॉस्ट इन्वेंटरी था वो क्लियर हो गया, नया लो कॉस्ट इन्वेंटरी आ रहा है, या अब इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया तो आपका जो नया इनपुट मटेरियल का कॉस्ट है वो कंट्रोल हो जा रहे हैं, या आपने कॉस्ट कंट्रोल मेजर विद इन द कंपनी अच्छे मेजर्स लिए। इन सब सिचुएशन में होता है। अभी जिस सेगमेंट में ये है कैंपस, मुझे लगता है कि अब मार्जिन पे डेंट तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ इन्वेंटरी का इश्यू इधर रहेगा नहीं, और इनपुट मटेरियल कॉस्ट अब कंट्रोल हो जाएँगे। वैसे भी देख रहे हैं इन्फ्लेशन रिलेटिव टर्म में हर साल हायर बेस हुआ तो फिर अगला साल आपको सॉफ्ट इन्फ्लेशन ही दिखता है। तो इस साल मुझे लग तो नहीं रहा कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स या कंपनीज़ में, एक्सेप्ट फॉर केमिकल, आपको मार्जिन का बहुत इश्यू दिखना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे भी मार्जिन का इश्यू मुझे लगता तो नहीं है कि होना चाहिए अब, ये फाइनेंशियल ईयर में एट लीस्ट। लेकिन जो सेल्स में ठहराव आया है या गिरावट आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्या उसका कारण वही है जिसका जिक्र हमने बाटा वाले प्रसंग में किया? क्या सारे एक तरह से वही रुझान दिख रहा है? देखिए इसमें कॉम्पिटिशन तो बहुत है, प्लस आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों कॉम्पिटिशन बहुत है। दूसरी चीज़ क्या है, अब धीरे-धीरे ये जूता-चप्पल वाली चीज़ें भी प्रीमियमाइज़ेशन में जा रही हैं। अब पहले भी ब्रांड मैटर करता था, लेकिन अब थोड़ा-सा जो
हायर एंड ब्रांड का है, वो मैटर करने लगा है। तो आपको कॉम्पिटिशन तो होने वाला है। कॉम्पिटिशन में एक चीज़ देखा गया है कि मार्जिन कॉम्प्रेस होता है, लेकिन क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर आएगा, आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं रह पाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि इनपुट मटेरियल कॉस्ट सॉफ्ट हो सकता है, जिसके कारण आपका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो फैक्टर है, अदरवाइज़ कॉम्पिटिशन तो इस सेक्टर में रहने वाला है। मेरे हिसाब से सारे कंपनी, सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन कंप्रेशन होने चाहिए देन मार्जिन कंप्रेशन। जी।